Hello friends, today we will study about the rank wise list of functional group for the IUPAC nomenclature. Okay, that I have missed in previous videos. Okay, then please see this video and send and subscribe, send your friends and subscribe and like also. Right, then number one rank one is the sulfonic acid. Its formula is SO3H. Prefix is sulfo and the suffix is sulfonic acid. एंड ये फंक्शनल ग्रुप आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन रैंक वाइज नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको रैंक वाइज दे रहा हूं. तो फर्स्ट नंबर पे सल्फोनिक एसिड, जिसका प्रीफिक्स सल्फो है, सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड. दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें COOH है, इसको प्रीफिक्स में कार्बोक्सी बोलते हैं और सफिक्स में ओइक एसिड बोलते हैं. तीसरा आपका होता है एनहाइड्राइड. इट इज कॉल्ड द डाइकीटो ईथर एंड इट इज कॉल्ड द एनहाइड्राइड. Fourth one is a ester. This is alkoxy ketone. This is the alkoxy alkanoid also. And the amide here, acyl chloride, जिसको हम alkanoyl chloride बोलते हैं. This is called the alkanoyl chloride. इसका क्लोरोकीटो होता है, right? And the amide को बोलते हैं amino ketone, या आप बोल सकते हैं इसको amides also, right? फिर cyanide को cyano बोलते हैं, जिसका नाम होता है नाइट्राइल. आइसोसाइनाइड को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, जिसको आइसोसाइनो आप प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हो. एल्डिहाइड, जिसका फॉर्माइल बोलते हैं, जिसको हम लास्ट में एल लगाते हैं. और कीटोन को आप कीटो या ऑक्सो बोलते हैं एज ए प्रीफिक्स, और इसको हम लगाते हैं ऑन, राइट. देन द एल्कोहल को लगाते हैं ऑल. इसका प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी होता है, जो थायो एल्कोहल को एसएच लिखते हैं. इसका प्रीफिक्स होता है मरकेप्टो और इसका सफिक्स होता है थायोड, राइट. नंबर 13, ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन. एमाइन को बोलते हैं एमिनो, और ये एल्केन एमाइन इसका सफिक्स हो जाएगा. हैलाइड को हेलो एल्केन बोलते हैं. हेलो इसका ओनली इसका प्रीफिक्स हो जाएगा. एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है. इनको आप इन, आइन और इन मींस एज ए सफिक्स लिखते हैं, राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए मैंने ये लिस्ट आपको दी है. ओके, तो लिस्ट में हम देखें तो मैं आपको ऐसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स बता रहा हूं. इस एग्जाम्पल्स के हिसाब से आप लिखोगे CH3CH, then the OH here, C double bond O also, and it is the CONH2 also, right. So here the three functional groups are there. First one is OH, second one is keto, third one is the amide. यहाँ देख लो amide. Okay, तो इन तीनों में से रैंक में सबसे ऊपर कौन है? CONH2 है, क्योंकि CO इसके नीचे है, फिर अल्कोहल इसके नीचे है. तो जो सबसे ऊपर होगा ये मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, जो मैंने आपको पहली वीडियो में जो बोला था. ओके बेटा. तो कहने का सेंस है कि आपके पास तीन फंक्शनल ग्रुप हो गए. एक हो गया OH, एक हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, एक हो गया आपका CONH2. इन तीनों में मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये हो गया. इसको तो हम सबसे लास्ट में नाम देंगे और इसका सफिक्स यूज करेंगे, और जो बाकी जो दोनों हैं इनको आप एज ए सब्स्टिट्यूट काम करोगे. और सब्स्टिट्यूट का आपको मैंने पहली जो लिस्ट थी उसमें बताया था, इसमें इसका हम प्रीफिक्स यूज करते थे, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्स्टिट्यूट का आपको काम करना यूज करना है प्रीफिक्स, और मेन फंक्शनल का उसका यूज करना है सफिक्स. इसीलिए ये सारी लिस्ट रैंक वाइज बहुत जरूरी है. तो इसका नाम यदि आप लें तो नाम होगा, सबसे पहले अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? वो होता है हाइड्रोक्सी. सो द नेम इज गिवन हियर, नंबरिंग इज गिवन, ओके, लाइक दैट. सो द 1 2 3, सो 3 हाइड्रोक्सी. एक्चुअली इसकी इंक खत्म हो गई है, मुझे पता नहीं था. 3 हाइड्रोक्सी एंड 2 पे है कीटो या ऑक्सो, तो इसको लिख सकते हैं 2 कीटो और ऑक्सो भी आप लिख सकते हो इसको. देन द नंबर ऑफ कार्बन चेन इज 4, सो द ब्यूटेन. क्योंकि यहाँ सारी चेन में आपको सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के साथ है, वो हम उसको हम एल्कीन नहीं बोल सकते, क्योंकि एल्कीन जब होगी जब कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होगा. तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, और ये होता है एमाइड. ब्यूटेन एमाइड लिखेंगे इसको. सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, द न्यू एग्जांपल also there. If you have understood this example, then I will tell you. Right. इसको मैं अभी साफ कर रहा हूं, देख लें. मैं चाहता हूं ओके बेटा. तो हम देख रहे हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन हो गई. चेन में ये COCl,
ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया जैसा कि रूल में बताया था मैंने आपको। और ये 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए, 1, 2 और 3। तीनों में NH2 है जिसको एमिनो बोलते हैं, OH है जिसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, Cl है जिसको क्लोरो बोलते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकली आता है अमीनो, तो आप पहले अमीनो को नाम दोगे, फिर उसके बाद 1 नंबर, दूसरा नंबर इसको नाम दोगे, फिर हाइड्रोक्सी को नाम दोगे, फिर पूरी चेन लिखोगे, चेन की जो लेंथ है उसको लिखोगे, फिर चेन की लेंथ के बाद आप उसमें डबल बॉन्ड को दिखाओगे, फिर आप इसके मेन फंक्शनल ग्रुप को बताओगे। राइट, तो मैं इसका नाम देने जा रहा हूं। इसका नाम होगा सबसे पहले अमीनो। अमीनो का कौन सा है भाई? ये 1 2 पे है, तो बोलोगे 2 एमिनो हेयर। फिर है क्लोरो भी 2 पे है। तो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 1 नंबर पे एमिनो है, 2 नंबर पे आप लिखोगे क्लोरो को, 3 नंबर लिखोगे हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्फाबेटिकली इसका ऑर्डर यही है। तो 2 एमिनो 2 पे है, ये एमिनो 2 पे ही क्लोरो है तो 2 क्लोरो लिख दोगे, और ये हाइड्रोक्सी 3 पे है तो आप इसको 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी लिख दोगे, 3 हाइड्रोक्सी लिख दिया। उसके बाद जितने कार्बन है उसकी संख्या 6 कार्बन तो लिख दोगे हेक्स। यहाँ हेक्स एन नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे ये इसकी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे है तो उसको लिख दोगे 4 इन, और इसको बोल दोगे ऑयल क्लोराइड। 4 इन के बाद लिखोगे ऑयल क्लोराइड। कहां से आया भाई ये ऑयल क्लोराइड? ये आया यहां से ऑयल क्लोराइड। मैंने एल्केन ऑयल क्लोराइड लिखा है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर मैंने डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम एल्केन बताए थे आपको। सिंपल सी बात है, तो आप इसको एल्केन को यहां से हटा भी सकते हो, केवल आ जाएगा ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ हेक्स 4 इन लिख दिया। यदि ये डबल बॉन्ड ना होता तो आप इसको हेक्सेनॉयल क्लोराइड बोलते। So you will solve the different structures here, and you will give then the IUPAC name of the different organic compounds here. Okay, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे ईथर हुआ, एमाइनो हुआ, जैसे ईस्टर हुआ, ऑयल क्लोराइड हुआ, एमाइड हुआ या एनहाइड्राइड हुआ। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी IUPAC नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंट है, उनको हम सेपरेट से हम लोग कराते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो रिंग कंपाउंड होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड देन आई विल प्रिपेयर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, एंड you please subscribe this channel and share it to the maximum people. Thank you very much. Okay, bye.